जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब और कैसा चल रहा है आप लोगों का प्रिपरेशन। एग्ज़ाम का टाइम बहुत ही कम है, इसलिए आप लोग थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए पढ़ाई पर। और देख ही रहे हैं जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कहाँ से पूछा जा रहा है, क्योंकि अब समय भी उतना नहीं है जो आप डेप्थ में जाके पढ़ें। बहुत गहराई से क्वेश्चंस उठा रहा है, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश किया हूँ जो जितना भी वीवीआई क्वेश्चंस हो सकते हैं कवर किया जाए, लेकिन जब पूरे बुक के एक एक पॉइंट में से कहीं से कुछ उठा लेगा तब तो फिर गेस करना दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। लेकिन टाइम रहता तो हो ही जाता मैनेज, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जो अधिक से अधिक वीवीआई क्वेश्चंस मिल जाए आप लोगों को जो एग्ज़ाम में पूछे ही। चलिए, एक वीडियो अपलोड किए गए हैं इससे पहले, अगर आप नहीं देखें तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आगे वीडियो अपलोड होता रहेगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पार्ट 2 है, फिर पार्ट 3 में भी वीडियो अपलोड होगा। लगातार स्टार्टिंग से ही कोशिश करेंगे जो वीडियो आप लोगों को देता रहूं, तो यह चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आज का, कृषि सहकारी विपणन भारतीय संघ NAFED की स्थापना कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1958 ईस्वी में कृषि सहकारी विपणन भारतीय संघ की स्थापना हुआ था। आगे, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। देखिए, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, जिसको NCDC की स्थापना। अब यहाँ पे आप अगर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम याद कर लेंगे और एग्जाम में दे देगा NCDC की स्थापना, तो फिर दिक्कत हो जाता है बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का स्थापना 1963 ईस्वी में हुआ था। भूमि विकास बैंक की स्थापना कब हुआ? 1919 ईस्वी में। दीर्घकालीन साख का है, ठीक है। भूमि विकास बैंक जो है दीर्घकालीन साख प्रदान करता है। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे दीर्घकालीन साख प्रदान करने वाली संस्था है तो भूमि विकास बैंक, आप उसका उत्तर लिख दीजिएगा। हम जो अभी आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं ना, इसमें आपको समझने की ज़रूरत है। मैं बार बार कर रहा हूँ, आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, तो आपको निश्चित रूप से एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेगा। लेकिन आप टू दी पॉइंट, मतलब उससे हट के आप सीधे चाहते हैं जो नहीं मैं रट लूं, तो फिर दिक्कत होगा थोड़ा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1964 को। डेट वाला बहुत क्वेश्चंस रहता है MFS में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना तो 1 फरवरी 1964 को हुआ था। आगे, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई पे। हम एक ही क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन इंक्लूड किए वो समझिए। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का स्थापना 1 फरवरी 1964। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्यालय तो मुंबई। तो 2 क्वेश्चन हो गया ना। तो इसी प्रकार से वो रहता है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। भारतीय जीवन बीमा निगम, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था सितंबर 1956 ईस्वी में। आगे, भारतीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, इसका स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। आगे है, भारत का वित्तीय वर्ष क्या है? तो भारत का जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जो उस वीडियो में दिया गया है। आप बताइए हमको, जो भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसका वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? अगर आप पिछला वीडियो देखें तो आप कमेंट करके हमें बताइए जो भारतीय रिजर्व बैंक का जो वित्तीय वर्ष है वो कब से कब तक है, ठीक है। चलिए आगे, 1 रुपया के नोट तथा सिक्के का निर्गमन कौन करता है? यानी कि 1 रुपया वाला जो सिक्का होता है ना, सिक्का, और 1 रुपया का नोट, ये कौन जारी करता है? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, यानी कि वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 रुपया का नोट और सिक्का जारी किया जाता है। आगे है, 1 रुपया के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। देखिए, ये एक पॉइंट है, इससे क्वेश्चन क्या बनेगा? तो 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त मंत्री का, वित्त सचिव का, उसके बाद दे देगा प्रधानमंत्री का, RBI के गवर्नर का। तो क्या हो जाएगा उसका आंसर? वित्त सचिव का। चलिए आगे, किस बैंक में कोई अपना व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकता? RBI में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कोई अपना पर्सनल अकाउंट नहीं खोल सकता, क्योंकि RBI जो है ना बैंकों का बैंक है, ये लोगों के लिए नहीं है, ये बैंकों के लिए है। तो इसलिए RBI में कोई अपना पर्सनल अकाउंट नहीं खोल सकता, बाद बाकी तो कहीं भी खोल सकता है। आगे, जो बैंक परिसंपत्तियों का कुल मौद्रिक मूल्य बराबर होता है, बैंक परिसंपत्तियों का कुल मौद्रिक मूल्य बराबर होता है या किसके बराबर होता है, ऐसा हो सकता है क्वेश्चन। तो इसका हो जाएगा ऋण प्रतिभूतियों और तात्कालिक
नकदी का। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक के क्या कार्य हैं? तो वाणिज्यिक बैंक का कार्य है जमा राशि प्राप्त करना, ऋण प्रदान करना, अधिविकर्ष प्रदान करना। आगे, मौद्रिक नीति को कौन संचालित करता है? मौद्रिक नीति को कौन संचालित करता है? तो केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक जो होते हैं वो मौद्रिक नीति को संचालित करते हैं। आरबीआई जो है वो केंद्रीय बैंक है, ये समझ लीजिए। अब कोई पूछ देगा जो केंद्रीय बैंक कौन है, तो वहां पे आपको बोलना है आरबीआई। मौद्रिक नीति को कौन संचालित करता है? केंद्रीय बैंक। चलो आगे, विश्व में किस बैंक को केंद्रीय बैंक की जननी कहा जाता है? विश्व में पूछ रहा है किस बैंक को केंद्रीय बैंक की जननी माना जाता है। ठीक है ना, वर्ल्ड में किसको केंद्रीय बैंक की जननी माना जाता है, यानी किस बैंक को? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड को बैंक की जननी माना जाता है। ठीक है, आगे, नरसिम्हा समिति की सिफारिशों में बैंकों के लिए सावधिक तरलता अनुपात को 5 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से कितने प्रतिशत तक लाने की बात कही गई थी? नरसिम्हा समिति की सिफारिशों में बैंकों के लिए सावधिक तरलता अनुपात को 5 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से कितने प्रतिशत तक लाने की बात कहेगी? तो 25% इसका जो है वो राइट आंसर होगा। आगे है, नरसिम्हा समिति ने देश में बैंकिंग ढांचे को कितने स्तरीय बनाने की संस्तुति की थी, यानी कि सलाह दिया था कितने स्तरीय बनाने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 तरह का। ठीक है, चलिए आगे है, प्रोफेसर MHD कॉक के अनुसार केंद्रीय बैंक के कितने कार्य बताए गए हैं? तो प्रोफेसर MHD कॉक के अनुसार केंद्रीय बैंक के 7 कार्य बताए गए हैं। चलिए अब हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड स्वर्ण मान से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा माना जाता था कि स्वर्ण मान एक स्वचालित मान है, यह मान्यता है तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऐसा माना गया कि स्वर्ण मान जो है ना एक स्वचालित मान है। ठीक है, आगे है, स्वर्ण मान के प्रकार। स्वर्ण मान कितने प्रकार के होते हैं? तो एक हो गया स्वर्ण चलन मान, एक हो गया स्वर्ण धातु मान। आगे है, जो राष्ट्र स्वर्ण मान बनाए रखने का निर्णय करता है वह त्याग कर देता है। जो राष्ट्र स्वर्ण मान बनाए रखने का निर्णय करता है वह किसका त्याग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र मुद्रा नीति अपनाने के अधिकार को। जो राष्ट्र स्वर्ण मान बनाए रखने का निर्णय करता है वह जो है स्वतंत्र मुद्रा नीति अपनाने के अधिकार को खो देता है। ठीक है, चलिए एक बार, हमको तो लगता है अगर आप लोग ध्यान से सुन लेंगे एक वीडियो को 2 बार कम से कम, तो ऑप्शन में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है सेम टू सेम, अगर बाहर से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको तो लिंक करके रिलेट करके आंसर देना होगा। ठीक, अगर सेम क्वेश्चन आ जाता है तो आराम से आप टिक कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अंतर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण एवं विकास बैंक। तो मुद्रा कोष की पूरक संस्था के रूप में IBRD की स्थापना कब हुई? तो मुद्रा कोष की पूरक संस्था के रूप में देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन फिर आ सकता है, कौन कौन? तो IBRD का स्थापना क्यों हुआ? तो मुद्रा कोष की पूरक संस्था के रूप में, या पूछेगा मुद्रा कोष की पूरक संस्था के रूप में किसका स्थापना हुआ? तो IBRD का। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन, मुद्रा कोष की पूरक संस्था के रूप में IBRD की स्थापना कब हुई? 27 दिसंबर 1945 को। अगर आप सामान्य बुद्धि से सोचेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन समझ में आएगा, जबकि यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पे अगर 50 नोट्स बताता हूँ तो मान के चलिए 50 दूना 100 क्वेश्चंस कंप्लीट। ठीक है, चलिए आगे है, IBRD ने अपना कार्य कब प्रारंभ किया? तो IBRD ने अपना कार्य जो है ना 25 जून 1946 को प्रारंभ किया, जबकि इसका स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुआ। विश्व बैंक की व्यवस्था में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के वोट होते हैं तो 250। विश्व बैंक की व्यवस्था में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के वोट कितने होते हैं? 250। आगे 1 सितंबर 1991 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्यों की संख्या कितनी हो चुकी थी? तो 155। 1 सितंबर 1991 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सदस्यों की संख्या हो गया था कितना? 155। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हम आप लोगों के लिए छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं ताकि
आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, 5-10 मिनट का टाइम आप कभी भी निकाल के उस वीडियो को देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और आगे फॉरवर्ड कर दें। धन्यवाद।